चिकन वाइट कढ़ाई आप इस तरह बनाएं। कम खर्च में चिकन विंग्स के साथ आपकी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई तैयार हो जाएगी, जिसको आप रोटी या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। एक कढ़ाई को हाई फ्लेम पर रखते हैं और इसमें डाल देंगे 1/3 कप तेल। तेल जब गर्म हो जाए फिर इसमें डाल देंगे 3 पाव 750 ग्राम चिकन के विंग्स। हंसपे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। एक बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दें और साथ में 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आपने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जब तक चिकन अच्छी तरह से फ्राई होगा तब तक इसके अंदर प्याज भी अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। इस तरह इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होगी जो आपको रोटी और नान के साथ बहुत पसंद आएगी। तकरीबन 8 मिनट के बाद ये चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इस टाइम पे 1/4 कप इसमें दही शामिल कर देंगे और मज़ीद इस चिकन को इस दही के साथ पकाएंगे। इससे ये चिकन सॉफ्ट हो जाएगी और इसको कवर करके पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। स्पाइसेस इसमें ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। मिक्स कर लेते हैं और मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई के लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो। 1/4 कप के करीब इसमें पानी लगा देंगे। इससे ये चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी, सही से नरम तैयार होगी। आप चिकन विंग्स के बजाय मुकम्मल चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद इसकी बुनाई कर लें। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद अब इस टाइम पे इसमें डाल देंगे 1/2 कप कुकिंग क्रीम और 3 मिनट के लिए इसको एक्स्ट्रा पकाएंगे। टोटल इस चिकन को पकाने में आपके 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं कुकिंग क्रीम को पकाते हुए। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ऑयल सेपरेट होने का इंतज़ार करेंगे। इसमें से ऑयल सेपरेट हो गए। अब इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आप इस कढ़ाई को ज़्यादा वाइट रखना चाहते हैं तो क्रीम डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और फ़ौरन सर्व कर दें। आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से इस कढ़ाई को ग्रीन चिली के साथ गार्निश कर लें और गर्मा गर्म इसको रोटी या फिर नान के साथ सर्व करते हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।